आपने कभी सोचा है क्या कि जिस दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 7 में से 7 सीटें जीत जाती है, उसी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 70 में से 7 सीटें भी क्यों नहीं जीत पाती? मतलब आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि 2014 में प्रचंड बहुमत से आम चुनाव जीतने वाली बीजेपी अगले ही साल 2015 में बिहार में सरकार क्यों नहीं बना पाई? या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी अभी वाला विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से क्यों हार गई, या 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तुलना में उसकी सीटें लगभग आधी क्यों रह गई? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे इस स्टोरी में। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी के हार के बाद चुनाव से जुड़ी एनालिसिस में निकल कर यह आ रहा है कि यूपी और असम जैसे राज्यों को छोड़ दें तो बीजेपी के पास स्टेट लीडरशिप की क्राइसिस है और इसका असर आने वाले दिनों में होने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में एनालिस्ट का बीजेपी की स्टेट लीडरशिप क्राइसिस को लेकर क्या मानना है, बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे एनालिसिस पर आपकी क्या राय है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक। 224 सीटों वाले कर्नाटक में 104 सीटों के साथ 2018 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिला लिया और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद यहाँ बीजेपी वाले सरकार नहीं बना पाए। फिर करीब एक साल बाद कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों ने पलटी मार दी और यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। इस सरकार के सीएम बने राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे येदियुरप्पा, लेकिन पार्टी ने बीच रास्ते उन्हें हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया। दोनों ही नेता कर्नाटक के चुनाव को काफी ज्यादा प्रभावित करने वाले लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस समुदाय पर येदियुरप्पा जैसी पकड़ शायद ही किसी नेता की रही है। ऊपर से साउथ के कर्नाटक जैसे इकलौते राज्य में बीजेपी को लाने का क्रेडिट भी येदियुरप्पा को दिया जाता रहा है, फिर भी पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। ऊपर से बीजेपी ने कर्नाटक का यह चुनाव न तो येदियुरप्पा नहीं बोम्मई के चेहरे पे बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा। नतीजतन पिछली बार के 104 से पार्टी 66 सीटों पर आ गई इस चुनाव में। ऐसे में जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि इस तरीके के नतीजों वाला कर्नाटक इकलौता राज्य नहीं है। इसके पहले झारखंड के रघुवर दास हो या महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, इनकी जो पैराशूट लैंडिंग है उनको जनता रिजेक्ट कर चुकी है। इस लिस्ट में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी नाम लिया जाता है। दरअसल दूसरी बार हरियाणा के सीएम खट्टर को अगर जेजेपी का साथ नहीं मिलता तो बीजेपी राज्य में सरकार नहीं बना पाती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हरियाणा के पिछले चुनाव में जेजेपी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिला लिया। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल्स के बीच उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र सबसे ज्यादा होता है। यूपी के 2022 के चुनाव में बिना किसी बहस के नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर थे, लेकिन योगी के इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी का अपना असर था। मतलब अगर अपने निजी अनुभव से बताऊं तो 2013 के दंगों का शिकार रहे मुजफ्फरनगर में 2022 वाले चुनाव में फील्ड रिपोर्ट के दौरान जो सारी कम्युनिटीज थी उनके लोग बगैर किसी डिबेट के एक बात एक्सेप्ट कर रहे थे कि योगी के राज में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ है। योगी के काम पर इसी तरीके की मुहर लखनऊ से इलाहाबाद की अनकट की जो फील्ड कवरेज थी उसमें लगती रही। ऐसे में 2017 के यूपी चुनाव को तो बिल्कुल पीएम मोदी का चुनाव कहेंगे, लेकिन 2022 वाला चुनाव जो था वो मोदी प्लस का चुनाव था, यानी उस चुनाव पर योगी आदित्यनाथ की भी छाप थी। ऐसे ही स्टेट्स में असम का भी नाम लिया जाता है। कहा जा रहा है कि हेमंता शर्मा ने अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी डेवलप की है और असम के सीएम हेमंता की छाप सिर्फ असम की नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पर है। लेकिन बीजेपी के लिए यूपी और असम वाली स्थिति ज्यादातर राज्यों में नहीं है। इसी वजह से जब पीएम मोदी के होम स्टेट गुजरात में चुनाव होता है तो मोदी के चेहरे पर मुहर लगती है और बीजेपी को एक तरफा जीत मिलती है। लेकिन हिमाचल में पार्टी का वही हाल होता है जो कर्नाटक में हुआ है। अच्छा, वजह यही बताई जाती है कि हिमाचल जैसे राज्य में जो स्टेट की लोकल लीडरशिप है वो हावी रही। इसी का नतीजा है बिहार हो या बंगाल या फिर दिल्ली, यहाँ जब जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तब तब बीजेपी से पूछा जाता है कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन जवाब मिलता है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका ये तो कहता है कि आम चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे, लेकिन स्टेट इलेक्शन में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे जो हैं वो बीजेपी पर हावी रहते हैं। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने 1.5 से 2 दशक तक स्टेट पर राज किया। खुद पीएम मोदी जब तक पीएम नहीं बने तब तक उनके चेहरे पर और उसके बाद भी गुजरात में बीजेपी का एक छत्र राज रहा। कर्नाटक चुनाव के बाद के विश्लेषण में तो एक बड़ा फैक्टर यही निकल कर आ रहा है कि बीजेपी को जीत के लिए सिर्फ मोदी नहीं बल्कि मोदी प्लस की दरकार होगी। और देखने वाली बात होगी कि अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में लगभग 6 महीने बचे हैं, तो बीजेपी की अपनी स्टेट लीडरशिप को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहती है। वैसे आप जरूर बताइएगा कि इस तरीके की एनालिसिस पर आपकी क्या राय है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।